श्री भगवान केवल निष्काम भक्ति या एकांतिक भाव से भजन करने वाले भक्तों पर प्रसन्न होते हैं ना। एटा टीकारे कहते टीकाकार उच्च कुल श्रेष्ठ आचार जप तप व्रत दानादि भी बिना शुद्ध भक्ति के श्री भगवान की कृपा प्राप्त कराने में असमर्थ हैं। सकाम भक्ति भी एक नाटक मात्र है। इस संसार की अथवा स्वर्गादि लोगों की सुख संपदा की कामना से जो भगवत भक्ति का आचरण है वह विडंबना मात्र ही है, विडंबना मात्र ही है। माने इस संसार की अथवा स्वर्गादि लोगों की सुख संपदा की कामना से जो भगवत भक्ति के आचरण करते हैं, भीतर अंतर अच्छी माने स्वर्ग प्राप्ति हो मोर किंबा मोक्ष को पाई, यहाँ ताले विडंबना केवल। मुक्ति में भी अपने दुख की अत्यंत की कामना है, अतः वो भी एक कपट मात्र ही है। श्री प्रहलाद जी की ऐकांतिक भक्ति का उदाहरण देकर इस विषय को खोला गया है। श्री भगवान ने जब अनेक बार उन्हें वर मांगने के लिए विवश किया और इतना कहा कि मेरा दर्शन अमोघ होता है, तुम्हें कुछ न कुछ वर मांगना ही होगा, तो श्री प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि ऐसी बात है तो मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि मेरे हृदय में आपसे कुछ वर मांगने की इच्छा ही उदित न हो। श्री प्रहलाद जी जानते हैं कि कुछ वर मांगना भक्ति का बहुत बड़ा विघ्न है, भक्ति का बहुत बड़ा विघ्न है कुछ मांगना। वैवस्वत मनु के एक पुत्र थे पृषध्र, वे गुरु वशिष्ठ जी की गौओं की रक्षा किया करते थे। एक दिन रात्रि के समय एक शेर ने आकर जब एक गाय को पकड़ा तो पृषध्र से अंधेरे में तलवार से शेर की बजाय गौ का गला काट गया। तो वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र हो जाने की शाप दे दिया। उसने उस शाप को स्वीकार किया। उसके विषय में श्रीमद् भागवत में लिखा है, वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे मले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृत समः। अर्थात वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भावयुक्त होकर भक्ति से सर्वथा श्री वासुदेव का एकांतिक भक्त हो गया। और इसी प्रसंग में अंत में उल्लेख मिलता है कि पृषध्र ने जंगल में ही लगी हुई दावानल में अपने को भस्म कर दिया और परब्रह्म को प्राप्त कर लिया। श्री गोस्वामी पाद का कहना है कि पृषध्र के विषय में जो ऐकांतित्व गतो लिखा गया है, यह ऐकांतिक भक्ति का द्योतक नहीं है। वह मुमुक्षु था, मोक्षकामी था। तो इसीलिए ही उसने अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया, जो एक एकांतिक भक्त के पक्ष में कभी भी संगत नहीं है। अतः यहाँ गौण रूप में ऐकांतिक शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऐकांतिक का मुख्य अर्थ है यहाँ घटित नहीं होता, इसीलिए वो ग्रहणीय नहीं है। कहना बाबा ये यदि भक्ति जाजन कर सी तो से केबेल भी निजक देह को भस्मीभूत करते निज शरीर को अग्नि में भस्मीभूत करने को सुजोग दे था। ये तांकर माने मोक्ष साधन तांकर मुख्य लक्ष्य थिला। राजा अम्बरीश श्री भगवान के एकांतिक भक्त थे, क्योंकि राज्य पाठ का सब काम करते हुए भक्ति के द्वारा जीविका या मान प्रतिष्ठा उपार्जन नहीं करते थे। उनकी भक्ति निष्काम थी। न वे इस लोक के सुख भोग चाहते थे न स्वर्ग लोक के। शुद्ध भक्ति वही है जिससे जीविका मान प्रतिष्ठा उपार्जित न की जाए। जिसमें जीविका एवं मान प्रतिष्ठा उपार्जन करना ही लक्ष्य है, वो दंभ है, नाटक है।
श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं बंदनं दास्यं सक्षमात्म निवेदनम इति पुंसर्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधित मुक्तमम। हाँ तद्धा तन्मन्ये अधीत मुक्तमम। अधीत अधीत तन्मन्येधि तमुक्तम तमुक तमुक माने तन्मन्ये अधीत मुक्त उत्तमम। हाँ तो इति पुंसर्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा क्रियते भगवत्यब्धा तन्मन्य अधीत मुक्तम मम। हाँ अतः परम आवश्यकता है लक्ष्य को ठीक रखने की। भक्ति का प्रभाव अप्रतिम है, परंतु भक्ति को भक्ति के लिए करना और भक्ति समझकर करना कठिन है। भक्ति को भक्ति के लिए करना और भक्ति समझकर करना बड़ा कठिन है। बहुत सुंदर पॉइंट है। परम आवश्यकता है लक्ष्य की ठीक रखने की। परम आवश्यकता कौन है? लक्ष्य को ठीक रखिवा। तापरे भक्ति का प्रभाव अप्रमित है, तो परंतु भक्ति को भक्ति के लिए करना और भक्ति समझकर करना। हाँ बुझार चाहिए भक्ति भक्ति पर ही भक्ति करिवा और एटा भक्ति बुझी की भक्ति साधन करिवा। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए यह भगवत भक्ति ही समस्त शास्त्रों के सार रूप में कही गई है। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद पंचम अध्याय 23-24 में श्रीमद् श्री प्रहलाद जी ने कहा है। कौन कहते? श्री विष्णु हो श्रवणे परीक्षित भवद्वैरा वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्तभिवंदते कपिपतेर्दास्येत शक्यर्जुन सर्वस्वात्म निवेदने कलिरभूत कृष्णाप्तिरेशा परम। एटा नहीं सेटा से मंत्रटा अन्य कौन है तेबे एटा ना श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम ये मंत्र ताले श्री कहते बाबा श्रीकृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन यह नवविधा भक्ति यदि किसी व्यक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण में अर्पित होकर साक्षात भाव से अनुष्ठित हो तो उसने ही उत्तम अध्ययन किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीत अधीत माने पाठ पढ़िया अधीत मुक्तमम। हाँ तद्धा तन्मन्येधीत मुक्तमम। हाँ से उद्देश्य अधिक उत्तम। तो माने भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन यह नवविधा भक्ति यदि किसी व्यक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण में अर्पित होकर साक्षात भाव से अनुष्ठित हो तो उसने ही उत्तम अध्ययन किया है, से ठीक पाठ पढ़ी, ऐसा मैं मानता हूँ पिताजी। श्रवण कीर्तन से श्री भगवान के नाम गुणादि का श्रवण और कीर्तन अभिप्रेत है। स्मरण हाँ हाँ वाक्य रे उत्तम अध्ययन उत्तम पाठपढ़ा उत्तम शिक्षा उत्तम साधन बोली को तो श्रवण कीर्तन से श्री भगवान के नाम गुणादि का श्रवण और कीर्तन अभिप्रेत हैं। स्मरण से उनकी नाम गुण लीलाओं का चिंतन स्मरण जानना चाहिए। एठी भी नाम गुण थिले किंतु इठी लीला आसिला और चिंतन लीला चिंतन स्मरण आसिले सीधा हो कौन स्मरण हो नले सीधा श्रवण कीर्तन होता। तो ये तो श्रवण साधना तो परीक्षित जी महाराज करते
परीक्षित तो भगवान को लीला कथा सब श्रवण करते ना ताले सेटा कहीं हेनी स्मरण हेनी कहीं दीटा जे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम तो श्रवण कीर्तन को से कहले श्रवण कीर्तन से श्री भगवान का नाम गुणादि का श्रवण नाम आ गुण यहीटा हूँ श्रवण करवाटा आउ नामटा कीर्तन करवाटा किंतु स्मरण माने स्मरण रे होते किए नाम गुण लीलाओं का चिंतन और स्मरण हेले स्मरण रे किए आसती श्रवण रे आसिले परीक्षित जी महाराज आ कीर्तन रे आसिले सुखदेव गोस्वामी सेमिति प्रहलाद स्मरण स्मरण रे आसिले प्रहलाद जी महाराज तार माने भगवान का नाम को स्मरण करते भगवान को गुण को स्मरण करते लीला को भी स्मरण करते चिंतन करते स्मरण करते नाम गुण आ लीला ये सबू जाक स्मरण आ चिंतन करवाटा स्मरण रे आसिले से पाद सेवन का अर्थ है परिचर्या या सेवा हेले सेवा रे कहले प्रहलाद जी स्मरण रे पाद सेवा रे आसुचंदी लक्ष्मी महालक्ष्मी सदा सर्वदा अनंत शयन रे भगवान के पाद सेवा करछंदी पाद सेवन का अर्थ है परिचर्या या सेवा अर्चन का तापर कौन आसिले पाद सेवन अर्चन अर्चन का अर्थ विधियुक्त पूजा ये विधि लगी सब विधियुक्त पूजा को अर्चन तो ये अर्चन साधन किए करते पृथु पृथु महाराज सी पूजा करते विधियुक्त पूजा को अर्चन कहा बंदन बंदन का अर्थ श्री भगवान को नमस्कार करना तो नमस्कार करना से किए करचंदी अक्रूर अभिबंदने अभिबंदन अक्रूर अच्छा दास्य दास्य का अर्थ श्री भगवान का दास हूँ ऐसा अभिमान या मंतव्य दास्य भक्ति तो सी निश्चित रही कपि हनुमान जी दास्यते तार परे सख्य सख्य से श्री भगवान को अपना बंधु जानकर उनकी हित कामना करना बंधु जानिकी भगवान के हित कामना करवा आ बंधु बंधुर सब हित कामना करेंगे ना सुदामा आसवे सेम देखिल तो विभीषण सुग्रीव से भी आसवे सेपटू एपटू सुदामा अर्जुन एम सब बंधु ना अर्जुन ये यहाँ आम कौन देखुचे कि सखा तो अर्जुन आद्धव उद्धव अर्जुन मेन सखा ना भगवान बाल्य सखा आसने सब जे सुदाम श्रीदाम ये सब आ स्कूल पढ़ा सखा भर आसुदामा ये सब आसख्य भक्ति रे सख्य से श्री भगवान को अपना बंधु जानकर उनकी हित कामना करना ये सख्य अर्जुन बोली कहते सख्यार अर्जुन ही सखा बोली आउ समस्ते अच्छे किंतु अर्जुन को एक नंबर रखाई सख्य भक्ति रे हाँ सखेति मत्वा प्रसवम जदुक्तम हे कृष्ण हे जादव हे सखेति तो तापरे आसिले सख्य से श्री भगवान का अपना बंधु जानकर उनका हित कामना करना आत्मनिवेदन का अभिप्राय है बिके हुए गौ घोड़े की तरह अपने शरीर इंद्रिया आदि समस्त को एकमात्र भगवत सेवा के लिए क्रयकर्ता स्वरूप हाँ खरीदार श्री भगवान के अर्पण कर देना माने जेमिति आम शरीरटा बापा माँ देते भगवान किणिकी नहीं जाइए आमू किणी नहीं गले शरीरटा को जो कृतदास थे आग कृतदास मैंने कौन बड़ बड़ मालिक जगह आसवे यहाँ को किणी के नबू ना $1000 ठीक अच्छे मुझे दूसरी $1000 देदेले किणी नहीं गले किणी घर नहीं गले सी जहाँ कह कर दिन राति सेवार लगी सी बाबा तो ये होते आत्मनिवेदन
ଆତ୍ମନିବେଦନ ବଳି ଆସିଲେ आत्मनिवेदन तो स्पष्ट कहते बलि सर्वास्वात्म निवेदने बलिरभूत कृष्णप्ति रेशा परम भगवान श्री कृष्ण पाइबार ये हूँ सर्वोत्तम उपाय एति उपाय तो बलि होती ये होती कृतदास भगवान किणी शरीर इंद्रियादि समस्त के एकमात्र भगवान सेवा के लिए क्रयकर्ता स्वरूप किणा ही जामे तेणुक श्री भगवान के अर्पण कर देना। यहाँ अपने भरण पोषण की भी चिंता अपने को नहीं करनी होती है। पूर्व महापुरुषों ने नवविधा भक्ति के अनुष्ठान करने वाले भक्तों के नाम इस प्रकार उदाहरण रूप में उल्लेख किए हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण में राजा श्री परीक्षित, कीर्तन में श्री सुखदेव मुनि, स्मरण में श्री प्रहलाद जी, पाद सेवन में श्री लक्ष्मी जी, अर्चन पूजा में श्री पृथु महाराज, वंदन में श्री अक्रूर जी, दास्य में श्री हनुमान जी, सख्य में श्री अर्जुन तथा सर्वात्म निवेदन में राजा बलि आदर्श स्थानीय हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की परम प्राप्ति की है। उक्त 9 लक्षण है जिसके वह नवविधा भक्ति हैं। यदि वह भगवत विषय में साक्षात रूप से अनुष्ठित हो किंतु करने के बाद जैसे कर्म अर्पण किए जाते हैं उस परंपरा की भांति अनुष्ठित न हो, वो भी श्री विष्णु श्री कृष्ण को अर्पण की गई हो अर्थात श्री कृष्ण के लिए ही यह भक्ति है इस भावना से अनुष्ठित की गई हो, परंतु धर्म अर्थ आदि की कामना से अर्पित न की गई हो, ऐसी भक्ति के अनुष्ठान करने वाले का जन्म जो अध्ययन अनुशीलन है उसको मैं उत्तम मानता हूँ। ऐसा श्री प्रहलाद जी का कथन है। गोपाल तापनी श्रुति में भी कहा गया है कि भक्ति शब्द का अर्थ है श्री भगवान का भजन, अर्थात इसलोक और परलोक विषयक धर्मों का चिंतन त्याग कर श्री भगवान में ही मन को स्थिर या स्थापन कर देना, इसी का दूसरा नाम नैष्कर्म्य है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि साधक उक्त समस्त 9 अंगों का ही अनुष्ठान करे, उनमें से किसी अंग के अनुष्ठान से भी साध्य वस्तु अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति सुनी जाती है। कहीं कहीं जो दूसरे अंगों के साथ मिश्रित रूप में अनुष्ठान दिखता है वो साधक की श्रद्धा और रुचि पृथक पृथक होने से ये होता है। इसीलिए नवलक्षण या नवविधा शब्द से सामान्य भक्ति के कथन से भक्ति मात्र का अनुष्ठान ही विधान किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यान्य समस्त अंग भी इन नवलक्षण में अंतर्भुक्त होने से इसका नवलक्षण तो कहा गया है। माने केहू साधे एक अंग, केहू साधे बहु अंग, आ निष्ठा उपजिले बाढ़े प्रेमेर तरंग, निष्ठा निष्काम उपजिले बाढ़े प्रेमेर तरंग। तो निष्ठा माने तो निष्काम ही अर्थ बुझौछन ना, ना निष्ठा माने जेल बुझो जे सकाम ही को निष्ठा करतु प्रेमाड़ू जीवन से निष्ठा निष्ठा सब निष्काम भगवान केते उदाहरण देले देखुना भक्त भगवान को छड़ा भगवान केमिति खुशी हेबे सेही एकमात्र उद्देश्य सब ताकू ही निष्काम भक्ति कह निष्काम भक्ति आचरण करने मात्रे प्रेमर तरंग आसीज।